जनक अध्यात्म की परम स्थिति में पहुंच गए हैं। पूर्ण बोध ने उन्हें विधेय कर दिया। ऐसी अनुभूति उन्हें आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने पर हो रही है। वे निरंजन स्वरूप हो गए हैं, जहां अब किसी भी रंजना का पूर्ण अभाव है। वे आत्मदृष्टा होकर सभी कालों से परे हो गए हैं। देह उन्हें विस्मृत हो गई है। यह कायाकल्प की स्थिति है। ना सूक्ष्म रहा, ना स्थूल और ना विराट रहा है। अब सब निराकार हो गया है। इंद्रिय दमन हो गया, अर्थात इंद्रियां परास्त हो गई हैं। वे घोर स्फुटावस्था में चली गई हैं और अपने अस्तित्वहीन होने से निष्क्रिय हो गई हैं। जनक अपनी अंतिम स्वीकारोक्ति को गदगद होकर बता रहे हैं। हे सद्गुरु, मैं निरंजन स्वरूप हो गया हूँ। पंचभूतों से मुक्त, देह विहीन, मन विहीन, शून्य विहीन और समस्त आशा निराशाओं से पूर्ण मुक्त हो गया हूँ। संसार है तो द्वंद्व है, द्वंद्व है तो ही संसार है। अज्ञानी जन्म से मरण तक की यात्रा में द्वंद्वग्रस्त रहता है। यह खोया, यह पाया, वह मिला, वह मिलेगा, यह करूं या वह करूं। निरंतर लालसा और चाहना बने रहता है। अर्थ और काम सतत पीड़ित करते हैं। दोनों पर्याप्त हैं तो और की लालसा बनी हुई है। अभाव है तो प्रयत्नों का भार दबाए जा रहा है। धर्म की ओर जाता है तो शास्त्रों की शरण लेता है। आत्मज्ञान का आकांक्षी है, पर सत्य जानने और मानने का साहस नहीं है। विषयों को अंतहीन भोगने की अतृप्त इच्छाओं ने तृष्णा से भर रखा है। वितृष्णा तब होती है जब विषय सामर्थ्य से बाहर हो या भोगने की शक्ति ही शेष ना रहे। प्रयास भी करने से प्राप्त ना हो तो वितृष्णा ही होती है। यही द्वंद्व है। आत्मलब्ध जनक निद्वंद हो गए हैं। वह ना शास्त्र ज्ञान और ना आत्मज्ञान, ना विषय और ना विषयहीनता और ना तृप्ति अतृप्ति आदि के द्वंद्व में रह गए हैं। सदैव के लिए उनके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। यही पूर्ण बोध है। यही आत्मा का परमानंद है कि निद्वंद हो गए। जब बोध हुआ तो जगत और आत्मा परस्पर आबद्ध थे। आत्मा जगत में व्याप्त थी और जगत आत्मा में समाहित था। पूर्ण बोध होते ही यह सब भी जाता रहा। अब ना जगत है और ना आत्मा। अब पूर्ण बोध भर है। अब किसी विधा या अविधा का भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। तेरा मेरा का भाव भी तिरोहित हो गया है। ना मुक्ति रही और ना बंधन रहा। अब कुछ भी शेष या अशेष नहीं रहा। ऐसी आत्मानुभूति विस्मयकारी है। अब स्वरूप में भी रूप के दर्शन नहीं। स्वरूप है पर रूप नहीं है। दिख रहा है रूप पर अरूप जैसा है। अब जिसका रूप ही नहीं है, वहाँ किसी अन्य के होने का प्रश्न ही ना रहा। कुछ जानने की इच्छा ज्ञान है, पर अरूप होते ही इसकी भी आवश्यकता नहीं रही। जानने को रहा क्या जब कुछ है ही नहीं। राजश्री जनक पूर्ण बोधित्व को प्राप्त करके विराट रिक्त हो गए हैं। अब ना विधा, न अविधा, ना मैं, ना वह, ना बंध, ना मोक्ष और ना रूप, ना स्वरूप। यह विराट रिक्तता ही तो पूर्ण प्राप्ति है। स्व को पा लिया है, जहाँ कुछ और है ही नहीं। बोध में कर्म अकर्म शून्य हो गए थे, फिर भी कुछ शेष था। देह में स्थित थे तो प्रारब्ध प्रदत्त भोगों को भोगने की अनुभूति होती थी। उससे विरक्त हो जाने की लालसा थी। लालसा थी तो अभी पूर्ण मुक्ति कहाँ। कहीं न कहीं अशेष रूप में शेष है। यहाँ मुक्ति की आकांक्षा है। जगत को स्वीकार किया जाना है तो कर्मों को कैसे अस्वीकार करे। यह जगत की व्यवस्था है। बोध में यह ज्ञान था, सीमित था। गुरुदेव ने शम आख्यान में सब निचोड़ दिया। अंतिम बिंदु भी निचोड़ दिया। त्रिविस्फोट हुआ और बोध ने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया। पूर्ण बोध होते ही जो बोध में था वह सब अदृश्य हो गया। ना जगत रहा और ना कर्म रहे। कर्म नहीं रहे तो मुक्ति भी नहीं रही। ना कैवल्य रहा, ना विदेहता,
जहाँ जनक पहुँचे हैं और वहाँ जगत अस्तित्वहीन हो गया है। पूर्ण बोध की आत्मानुभूति अवर्णनीय है, तभी तो राजश्री जनक आत्म स्वरूप को विशेषता रहित कह रहे हैं। शब्दों का प्रयोजन ही नहीं रहा, शब्द नहीं रहे तो थोड़े कहे में ही स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं। अब सब कृत अकृत समाप्त हो गए हैं, धर्म अधर्म अप्रयोजनीय हो गए हैं। अब प्रारब्ध भी अर्थहीन है और जीवन मरण का विचार तक नहीं। जब सब रिक्त है तो क्या केवल्य। जब सुनने को कुछ शेष नहीं रह गया तो कहने को भी क्या शेष रह जाता है। जिसने सुनाया उसे सुनाना किस प्रयोजन को सिद्ध करेगा। राजश्री इस पूर्ण बोध से यह भी जान चुके हैं, दीपक से दीपक जल गया है, दोनों प्रकाशित हैं, तो अब अंधकार कहाँ पर। गुरु शिष्य परंपरा के नियम का निर्वहन तो करना ही है। कहने को शेष है भी और नहीं भी, कहना भी है और मौन रहना भी बनता है। गुरु मौन हो गए हैं, अर्थात कहने को शेष नहीं, तो फिर सुनने को भी क्या शेष है। शिष्य कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा। स्वभाव शून्य होकर स्वभाव हो गया है, स्वभाव से इतर है। स्वभाव में अभ्यास है, स्वभाव में कुछ नहीं रहता। जनक स्वभाव शून्य होकर स्वभाव में आ गए हैं, जहाँ ना तो करता है, ना भोगता, ना क्रिया है और ना प्रतिक्रिया। यह सदैव निर्विशेष स्थिति है। राजा जनक अब स्वभाव शून्य हो गए हैं। अंततः अपनी अनुभूतियों को ठीक से स्पष्ट कर पाने में दुविधा है। न क्रियाशीलता, न निष्क्रियता, न प्रत्यक्ष ज्ञान और न प्रत्यक्ष फल। जब कोई विशेषता ही ना रही तो क्या कहें।